एक रोज़ जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इसे बंद हो जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो। लगातार बारिश होने की वजह से सब बहुत परेशान हैं। मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानो चिड़िया उड़ते हुए कुछ दूर ही गई थी कि उसकी नज़र एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो बारिश में भीगने की वजह से कांप रहा था। अरे, ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। इतना कहा ही था कि रानो की नज़र बकरी के बच्चे से दूर भेड़िए पर पड़ी। ये भेड़िया तो हमारे जंगल का नहीं है, किसी दूसरे जंगल का लग रहा है। रानो चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास गई। कौन हो तुम? मैं इस जंगल के सभी जानवरों को जानती हूँ। तुम इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। ये कहकर रानो चिड़िया बकरी के बच्चे के पास चली गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भी भूल गया। फिक्र मत करो गोलू, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। ये कहकर रानो चिड़िया गोलू को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ी। इतने में गोलू की वालदा वहाँ पर आ गई। गोलू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं अब आपकी हमेशा बात मानूंगा माँ, और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गोलू अपनी माँ के साथ अपने घर की तरफ चला गया और रानो चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर उसे सारी कहानी बताने लगी। क्या हुआ मीनू मौसी? आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वो भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा? अरे नहीं मीनू मौसी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा दरख्त के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले रोज बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। रानो चिड़िया धूप का मजा ले रही थी कि इतने में मोनू चिड़िया वहां आ गई और कहने लगी, हे रानो, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और उधर एक बकरी फूट फूट के रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता। वो कह रही थी कि उसका बच्चा कल रात से लापता है। रानो चिड़िया ने देखा कि वो बकरी गोलू की माँ थी, तो वो उसके पास गई और कहने लगी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रात को जहाँ पर गोलू को मैंने सुलाया था, सुबह मैंने देखा वो वहाँ पर नहीं था। मैंने सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे गोलू कहीं नहीं मिला। तुम मत घबराओ, मैं गोलू को तलाश करके अपने साथ लेके आऊंगी। रानो चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर उसे एक भेड़िया नजर आया, जो बारिश की रात उसे मिला था। चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने उस बकरी के बच्चे को देखा है जो कल रात बारिश में भीग रहा था?
वैसे तुम कह रहे थे कि बारिश खत्म होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इस जंगल की राजा हो और तुम्हारा ही हुक्म चलता है। अरे मेरी मर्जी, जब मर्जी होगा मैं यहाँ से जाऊंगा। रानो चिड़िया अपने मन में ही बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है, राजा को बताना पड़ेगा। भेड़िए से गुल्लू का पूछने के बाद रानो चिड़िया शेर को बताने के लिए आ गई। रानो ने सारा वाकया शेर को बताया। महाराज, मुझे तो उस भेड़िए पर शक हो रहा है कि उसने ही गुल्लू को कहीं छुपा दिया है। शेर गुस्से में आकर बोला, इसका मतलब वो भेड़िया ठीक कह रहा था। तुम जंगल के जानवरों के खिलाफ मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महाराज? तभी रानो चिड़िया ने देखा कि भेड़िया गुल्लू को लेकर आ रहा था और शेर के सामने आकर खड़ा हो गया और रानो चिड़िया हैरत से देखने लगी। महाराज, मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है, तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये रानो चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानो चिड़िया की वजह से दूसरे जंगल का कोई भी जानवर इस जंगल में नहीं आता। शेर ने रानो चिड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम कह रही थी इस भेड़िए ने बेचारी बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, इसे जेल में डाल दिया जाए। इतना कहकर शेर ने सिपाहियों को हुक्म दिया और रानो चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ रह सकते हो। भेड़िया ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। इधर मोनू चिड़िया सब कुछ देख रही थी और फौरन जाके मीनू मौसी को बताया। कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानो को बंदी बना लिया है। मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानो ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, तो मैं तब ही समझ गई थी। आप कुछ भी करके रानो चिड़िया को बाहर निकलवाए। फिक्र मत करो मोनो, हमें अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नज़र रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मीनू मौसी और मोनू चिड़िया भेड़िए के इरादों से वाकिफ हो गई। उन्होंने एक दिन शेर को बुलाया और कहा, महाराज, आप उस दरख्त के पीछे छुप जाएं और अपनी आंखों से देख लें कि क्या होता है। जैसे ही गोलू खेलने के लिए बाहर निकला तो भेड़िया उसके पास आया और बोला, आज तो तुम्हारा गोश्त खाने को दिल कर रहा है, कितना लजीज होगा तुम्हारा गोश्त। भेड़िया बकरी के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि शेर की दहाड़ सुनकर रुक गया और इसी बात का बकरी के बच्चे ने फायदा उठाया और वो घर के अंदर भाग गया। तुम जंगल के सभी अक्लमंद जानवरों को मेरे हाथों कैद करवाना चाहते हो, यही तुम्हारा मंसूबा है ना? इतना कहकर शेर ने भेड़िए पर हमला कर दिया और भेड़िए को जान से मार दिया। मुझे माफ कर दो मीनू मौसी, मैं भेड़िए की बातों में आ गया था। महाराज, भेड़िया बहुत चालाक था, उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए आपकी आंखों पर भरोसे की पट्टी बांध दी थी। शेर राजा ने रानो को आज़ाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो
मोनू मासी बन गई।